एक पढ़े लिखे बाबूजी नदी पार कर रहे थे नाव में बैठ करके। तो नाव चलाने वाले केवट से कहते हैं, भाई तुमको संस्कृत आती है? केवट ने सहज भाव से कहा, नहीं बाबूजी, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हमको संस्कृत आवे। बाबूजी बोले, तो फिर तुमने अपना 6 आना जीवन तो बर्बाद कर दिया। अब बेचारा वो क्या कहे। थोड़ी देर और चलते रहे, तब बोले कि अच्छा, कविता रचना करनी तो आती होगी ना? तो नहीं बाबूजी, हमसे तो वो भी नहीं आता है। अरे फिर तो तुम्हारा 8 आना जीवन बर्बाद हो गया। थोड़ी दूर और चलते गए, तब बोलते हैं कि गणित तो आती ही होगी। तब केवट कहने लगे, बोले नहीं बाबूजी, हमसे गणित भी नहीं आती है। तब तो फिर तुम्हारा 12 आना जीवन बर्बाद हो गया। इन सब बातों को करते जा रहे थे, तभी नदी में कोई तूफान आया और तूफान को देख करके तुरंत केवट नदी में कूद गया। और नदी में कूदते ही वो पीछे मुड़ करके उन बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, आपको तैरना आता है? बोले नहीं, हमसे तैरना तो आता नहीं। तो बोले, आपका पूरा जीवन पानी में चला गया। सबसे गलत जो हमारी आदत है वो है अभिमान। जरा सा भी हमारे भीतर कोई एक श्रेष्ठ गुण आ जाए, उसका जो अभिमान है, वो सबसे बुरी आदत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी पथिकों का पुनः भक्ति पथ पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के मध्य में पुनः किसी न किसी विषय को लेकर के बार बार मैं आ ही रहा हूं कुछ दिनों से। आज भी एक विषय लेकर के आया हूं, लेकिन उस विषय से पहले पूर्ववर्ती विषय जो विश्वास था, उस विश्वास का पात्र कौन, उस विषय पर फिर कुछ प्रश्न हुए जिसके लोगों ने उत्तर दिए। और ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि फेसबुक पर कमेंट के द्वारा, फेसबुक पर पर्सनल मैसेजेस के द्वारा, इंस्टाग्राम पर कमेंट और मैसेजेस के द्वारा 40 मिनट जो 1 घंटे का समय हमने दिया था, उसमें जितने लोगों ने उत्तर दिए, केवल उन्हीं के ही जो श्रेष्ठ विवरण के साथ उत्तर दिए, उनके नाम मैं कहूँ। फेसबुक पर जिन्होंने 11:40 से पहले उत्तर दे दिए, उनके नाम है प्रियंका दुबे, प्रदीप्ता मुखर्जी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, संजय पाढ़ी, मुस्कान पारिक, राहुल बत्रा, प्रियंका शर्मा, निशी शुक्ला, नम्रता वशिष्ठ, राजा शर्मा, अंशु ठाकुर, वैष्णवी ठाकुर, चंद्रिका चतुर्वेदी, पंडित नीरज शास्त्री, मीनू खनेजा, वर्षा सोनी, सोनम सोनी, गरिमा गुप्ता। और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने उत्तर दिए हैं, अब इनकी आईडी के नाम के हिसाब से नाम लिखे हैं। सिन्न सोप्ती, नम्रता 10, मानवी ठकराल, हरे कृष्णा 849, योगिता 7731, राजवत, श्रुति 1, आयुषी 18 APR, मोहन सिंह बवारी, दिशा राधारमण, ईश्वरी कोठारी, तुलसी शर्मा और निक्स मजन, ऐसे करके कुछ नाम हैं। तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के जिन लोगों ने उत्तर विवरण के साथ 1 घंटे के भीतर दिए, उनके नाम। यूट्यूब के जो सही उत्तर देने वाले थे, उनका नाम आज मेरे पास नहीं आ पाया है, लेकिन अगली पाठशाला में उनके नाम भी मैं जरूर मेंशन करूँगा। नाम मेंशन करने से यही होता है कि जब हम अपने विद्यालय में पढ़ते थे, तब हमारा भी होता था, यदि हमारा काम पूरा हो गया, यदि हमारी परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए, तो हमारा भी इच्छा होती थी कि हमारे अध्यापक हमारा नाम कहें, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो। लेकिन मेरे नाम कहने से केवल फेसबुक के लोग ही देखेंगे, लेकिन आप उत्तर देते हैं तो वो उत्तर को श्री राधारमण जी तक पहुंचाने के लिए कितने सारे वैष्णव उसका दर्शन करते हैं। तो इतने वैष्णवों का दर्शन मतलब श्री राधारमण जी तक आपका उत्तर पहुंच गया। वो प्रिंसिपल हैं इस भक्तिपथ पाठशाला के, और प्रिंसिपल के सामने आपका नाम पहुंच चुका है। तो बस इसी भाव को रखिए। आज का जो हमारा विषय है वो है बुरी आदतें।
भक्तिपथ पाठशाला में और हमारे वैदिक परंपरानुसार बुरी आदतों को कहा जाता है आसुरी संपत्ति। और इन्हीं आसुरी संपत्तियों के विषय में हम और आप आज के इस विषय में बात करने वाले हैं। आप लोगों को सहज भाव से समझ आ जाए इसलिए उसका नाम बुरी आदतें रखा, लेकिन वैसे आसुरी संपत्ति से हम इसको समझेंगे। मानव का एक स्वभाव होता है जल के जैसा। जिस प्रकार जल होता है, जल को फैला दो तो जल सदैव ऊंचाई की तरफ नहीं जाता, ढलान की तरफ जाता है। ऐसे ही मानव के गुण भी हैं। वो यदि उसको जरा सी भी छूट मिल जाए तो वो ऐसा नहीं करेगा सत्संग में जावे या अच्छी बातें सीखे या अच्छे विचार अच्छी भावनाएं भीतर लाए। वो सदैव नीचे की ओर ही जाएगा, दूषित कर्मों की तरफ ही उसकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ती हैं। हमारा स्वभाव जल के जैसा होता है। जिस प्रकार नीचे भरे हुए जल को ऊपर टंकी में पहुंचाने के लिए मोटर चाहिए होती है ना, उसी प्रकार सत्संग, कथाएं, वार्ताएं ये सब मोटर का काम करती हैं। मानव रूपी उस जल को श्री राधा रमन रूपी चरण रूपी टंकी में पहुंचाने के लिए, उसके लिए ये सब वार्ताएं होती हैं। और उसी में एक भक्तिपथ भी मोटर है जिसके द्वारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आसुरी संपत्ति जो आज का विषय है, जिसको हमने नाम दिया बुरी आदतें। बुरी आदतें बचपन से नहीं होती मानव में, लेकिन देख देख करके, सीख सीख करके अपने आसपास के वातावरण से वो उन आदतों को अपने जीवन में ले आता है। और उन बुरी आदतों के विषय में भगवान, आसुरी संपत्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। उसी को लेकर के, उसी को केंद्र बिंदु बना करके हम लोग आज का विषय श्रवण करेंगे। आदतें बहुत सारी बुरी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो अपने मुख से कह रहे हैं उसको विशेष रूप से सुनिएगा। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, मैं तुमको अब आसुरी संपत्तियों के विषय में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना। भगवान ने 6 प्रकार की आसुरी संपत्तियों के विषय में कहा, 6 प्रकार की बुरी आदतें। दंभ, दर्प, अभिमानश्च, क्रोध, पौरुष्य यानी कि कठोरता, और छठवा है अज्ञान। अब इस पर थोड़ा सा चिंतन करें, ध्यान से सुनिएगा। पहला है दंभ। दंभ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सद्गुण सदाचारों को लेकर के जो हम करते हैं, और एक होता है दुर्गुण दुराचारों को लेकर के जो हम करते हैं। दोनों को समझिएगा, बहुत जरूरी है। सद्गुण सदाचारों को लेकर के जो दंभ किया जाता है वो कैसा होता है, जिसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं पाखंड। कभी भजन नहीं करेंगे, कभी माला नहीं फेरेंगे, कभी अपने सुंदर स्वरूप को धारण नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही पता चल जाए कि कोई साधक वृत्ति का व्यक्ति हमें देखने के लिए आ रहा है तो उसको दिखाने के लिए दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, सुंदर तिलक लगाएंगे, सुंदर अपनी वेशभूषा धारण करेंगे। इसको कहते हैं सद्गुण सदाचारों के लिए किया गया धर्म, किया गया दंभ। इसको ही पाखंड कहते हैं। आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रदत्त कीजिए। मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं लॉकडाउन में। मैं एक भागवत वक्ता होते हुए भी स्पष्ट कह रहा था कि मैं खेलता हूं, कूदता हूं, बच्चों के संग आनंद करता हूं, उसमें क्या जाएगा। आप जैसे हैं खुद को वैसे प्रस्तुत करना, ये दंभ नहीं है। और जैसे हैं वैसे प्रस्तुत ना करना, वही दंभ है। तो सद्गुण सदाचारों को लेकर के दंभ यानी कि पाखंड, और
दुर्गुण दुराचारों को लेकर के दंभ, ये कौन सा दंभ है? कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम वृंदावन आते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ है, लेकिन महाराज जी हमारा व्यापार ऐसा है कि हमें कभी कभी अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने को वर्कर्स के साथ में बैठ कर के थोड़ा सा खान पान करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग अच्छा नहीं मानेंगे। यही होता है दुर्गुण दुराचारों का दंभ। आप मानसिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से, अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुर्गुण से युक्त नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की नजरों में अपनी श्रेष्ठता बनाने के लिए, अपने कार्य में थोड़ी सफलता पाने के लिए आप दुर्गुण दुराचारों को जीवन में लाते हैं दंभ के रूप में, वो भी पाप है। वो स्वार्थ रूपी पाप नहीं हो गया, आप केवल अपनी श्रेष्ठता बनाने के लिए दंभ को अपना रहे हैं, दुर्गुणों को अपना रहे हैं। तो दो प्रकार के दंभ हैं। सद्गुण सदाचार के लिए किया गया, मतलब हैं कुछ भी नहीं, साधक भी नहीं है, लेकिन दिखाते हैं कि हम कितने बड़े साधक, कितने बड़े भक्त। और दूसरा सद्गुण सदाचार, दुर्गुण दुराचार के लिए किया गया, मतलब अंदर से ना कभी खाते हैं, ना कभी पीते हैं, ना कोई ऐसी व्यसन भी नहीं है, लेकिन हाँ दिखता है कि भाई थोड़े ऑफिस के लोग खड़े हैं, इन लोगों के बीच में थोड़ा सा ये लोग सब कर रहे हैं, नहीं करूंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इनके संग में करना चाहिए। कई लोग होते हैं तिलक रोज लगाते हैं, लेकिन ऑफिस जाते हैं देखते हैं कि आज विशेष मीटिंग है तो अपना तिलक मिटा देते हैं। ये क्या है? दुर्गुण दुराचारों का दंभ है। ये दो प्रकार के दंभ। तो पहला भगवान कह रहे हैं दंभ, आसुरी वृत्ति में पहली जो बुरी आदत है वो है दंभ की। दूसरा भगवान कह रहे हैं दर्प। दर्प कहते हैं घमंड को। दर्प का मतलब क्या होता है कि कुछ ना होते हुए भी अभिमान करना, अपने ऊपर घमंड करना। ना तो धन है, ना तो वैभव है, ना तो घर है, ना ही ज्ञान है, ना ही कुछ भी नहीं है भीतर, लेकिन फिर भी सबको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम कितने नॉलेजेबल हैं, हम कितने ज्यादा विद्वान हैं। वेद वेदांतों का अध्ययन कभी किया नहीं, लेकिन फिर भी सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि हम बहुत विद्वान हैं, हमें बहुत नॉलेज है। वृंदावन कभी गए नहीं, लेकिन वृंदावन के भावों को इस प्रकार से सबके सामने प्रस्तुत करना कि देखो हम तो वृंदावन के रग रग से वाकिफ हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दर्प। कुछ ना होते हुए भी उस अनुपस्थित वस्तु का घमंड ही दर्प कहलाता है। एक बात कहते हैं तन पे ना है लत्ता चल दिए कलकत्ता, वही बात है। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात के अभिमान में, गुरूर में रहते हैं लोग। और इसको हमारे ब्रज की भाषा में कहें तो ऐसे बोलते हैं, भाई बहुत फेंके भैया, कितनी लंबी चौड़ी फेंक रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस फेंके जा रहा है। तो अब दर्प, ये भी भगवान कहते हैं ये दूसरा दूषित गुण है, ये दूसरी बुरी आदत है दर्प। और तीसरा अभिमान। अभिमान क्या है? देखो घमंड में और अभिमान में अंतर है। घमंड जो होता है वो कुछ ना होते हुए उसके प्रति गुरूर करना, वो घमंड है। लेकिन अभिमान क्या है? सब कुछ होते हुए जो वस्तु पास है उसके ऊपर घमंड करना, उसके ऊपर अभिमान करना। मेरा ऐसा बंगला, मेरी ऐसी गाड़ी, मेरी ऐसी बुद्धि, मैं जो बोलता हूँ उसका प्रभाव ऐसा होता है, मैं जो करता हूँ उसका प्रभाव ऐसा होता है, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने चाहने वाले लोग हैं। इसको कहते हैं अभिमान। ये भी अच्छा नहीं। जो दिया है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। बहुत सुंदर शब्दावली, मैंने गाया भी है इस विषय को, इस भजन को। तो अभिमान, तो पहला था दंभ, दूसरा था दर्प घमंड, और तीसरा था अभिमान। और चौथी और मेरे ख्याल से आज के विषय की सबसे खतरनाक वस्तु, इसका नाम है क्रोध। क्रोध के भी दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं?
एक तो होता है किसी के हित के लिए किया गया क्रोध, और एक होता है किसी के अनिष्ट के लिए किया गया क्रोध। मैं थोड़ा सा इस विषय पर कहूं, किसी के हित के लिए जब क्रोध किया जाता है तो उसको क्रोध नहीं कहा जाता, उसको क्षोभ कहा जाता है, अंतः क्षोभ। वो आपके इमोशंस होते हैं, आपकी भावनाएं होती हैं, आप उसको सुधारना चाहते हैं, इसलिए उसके प्रति क्रोध कर रहे हैं। हित की भावना से किया गया क्रोध क्रोध नहीं, वो क्षोभ कहलाता है, वो पाप नहीं होता। बेटा गलत काम करे, माँ उसको उठा करके पीटे, तो माँ का जो क्रोध बालक के प्रति है, क्या उससे माँ को पाप मिलेगा? नहीं, वो क्रोध है ही नहीं, वो क्षोभ है। और क्षोभ से माफ कीजिए, आपको कोई वो आपकी बुरी आदत नहीं है, लेकिन हाँ, क्षोभ उसी पर करना चाहिए जो अधिकारी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे व्यक्ति के प्रति क्षोभ कर बैठते हैं जो उसको गलत समझ लेता है, इसलिए अधिकारी के लिए ही क्षोभ करना चाहिए, नहीं तो क्या फायदा, आप दूसरे की नजर में बुरे हो जाएंगे। तो हित के लिए किया गया क्रोध क्षोभ कहलाता है। और माता पिता गुरुजन और कभी कभी भगवान जो अपने भक्तों के लिए करते हैं, वो क्रोध नहीं, वो क्षोभ होता है। क्रोध किसे कहते हैं? किसी के अनिष्ट के लिए, किसी की बर्बादी के लिए, किसी की निंदा के लिए, किसी का सर्वनाश करने के लिए जो आप करते हैं, उसको कहते हैं क्रोध। एक विषय सुनिएगा, क्रोध से सबसे बड़ी हानि क्या है? आपने किसी का अनिष्ट किया, तो अनिष्ट करते समय जिस व्यक्ति का आप अनिष्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो अपने पूर्व जन्म के या इसी जन्म के पूर्ववर्ती पाप को भोग रहा है क्रोध के द्वारा। अपने पूर्व जन्म के या इसी जन्म के पूर्ववर्ती पापों को भोग रहा। आप उस पर क्रोध कर रहे हैं, उसका अनिष्ट कर रहे हैं, उसके संग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके संग जो हो रहा है वो तो अपने कर्म को भोग लेगा। लेकिन आप किसी का अनिष्ट करके एक नए पाप के बीज को बोलेंगे, आपके जीवन में पाप आ जाएगा। सामने वाले को तो आपने मुक्त कर दिया पाप से, आप स्वयं पापी हो जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? और इतना ही नहीं, आप किसी का अनिष्ट करने की भावना से क्रोध करेंगे तो सामने वाला तो अपने पूर्ववर्ती कर्मों से मुक्त हो जाएगा, आप पुनः एक पाप के भागी बन जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? पाप आती दूषित मती आ जाएगी और पाप करेंगे, और उसका परिणाम ये होगा कि आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो फिर अब विचार कर लीजिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये चौथी बहुत बुरी मनुष्य की आदत है, क्रोध करने की। बिना बेवजह क्रोध नहीं, या तो क्रोध हो तो हित के लिए हो, क्षोभ हो, नहीं तो किसी के अनिष्ट के लिए। कभी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। कई बार होता है लोग दिखाते नहीं कि क्रोधी हैं, लेकिन मन में बहुत क्रोध होता है। मन में भी नहीं है दिखाने में, लेकिन वाणी से क्रोध को फैलाते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से अपना कल्याण कीजिए। पांचवी बुरी आदत पारुष्य, मतलब कठोरता। किसकी कठोरता? शरीर की कठोरता, वाणी की कठोरता, स्वभाव की कठोरता। कई लोग होते हैं वो अपना शरीर क्यों बनाते हैं? बढ़िया अपनी जो है कलाइयां, बाजू और अपने वक्षस्थल को बढ़िया फिट करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेन रहने के लिए नहीं, ताकि मेरे शरीर को देख के सामने वाला घबरा जाए और मुझसे कुछ बोले नहीं। माफ कीजिएगा, ऐसी कठोरता जिससे सामने वाला भयभीत हो जाए, वो कठोरता भी एक प्रकार से जो है आसुरी संपत्ति है। अब इस पाठशाला में कई हो सकता है कि बॉडी बिल्डर, कई रेसलर्स बैठे हों, शायद वो लोग कह रहे होंगे महाराज जी क्या करो। अरे अपने आप के लिए, अपने उद्धार के लिए कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सामने वाले को भयभीत करने के लिए यदि आप ये कार्य करेंगे तो वो फिर आसुरी वृत्ति माना जाएगा। तो सबसे पहला कठोरता शरीर की कठोरता, दूसरी कठोरता वाणी की कठोरता।
हम शरीर से तो किसी के प्रति कठोरता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वाणी से बुरा बोल रहे हैं, वाणी से बहुत कठोर, इतने कठोर बन गए कि सामने वाला बेचारा रो ही नहीं रहा है, बस बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। तो वाणी की कठोरता भी बुरी है। और स्वभाव की कठोरता, कोई बेचारा क्षमा पे क्षमा मांगे जा रहा है, लेकिन आप अपने स्वभाव से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, वो भी कठोरता एक बुरी आदत है मनुष्य की। तो कठोरता। और छठवा, भगवान जो अंतिम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के इस चौथे श्लोक में जो ये अंतिम भाव कह रहे हैं, वो है अविवेक। अविवेक, अज्ञान। मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें मेरा उद्धार है, किसमें मेरा उद्धार नहीं है, इन विषयों पर जिसका जो विवेकी नहीं है, जो जानता नहीं है कि मुझे कैसे कैसे क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ये अंतिम बुरी आदत है। आप कहेंगे कि तो अविवेक कैसे मिले? अरे सत्संग से मिलता, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे आज कितना सस्ता सत्संग हो गया है। आप लोगों को, आप सब केवल अपने घर बैठ करके आराम से देख रहे हैं, और यहाँ हम लोग लॉकडाउन है, फिर भी आप लोगों तक अपनी वाणी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब संतों को देखो, सब बैठे अपने अपने घरों में आप लोगों तक कुछ ना कुछ सत्संग पहुंचाने के लिए। कितना सरल है सत्संग पाना, लेकिन फिर भी लोग अपना अविवेकी बने रह जाते हैं, और अविवेक के कारण ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान नहीं मिलता, इसीलिए मुक्ति से वंचित हो जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों को पाइए और अपना उद्धार कीजिए। उद्धार का मतलब, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज गीता प्रबोधिनी में बहुत सुंदर बात कहते हैं। उद्धार किसे कहते हैं? आप अपने आप को जिस रूप में पूरे जीवन में कभी नहीं देखना चाहते, उस रूप में कभी खुद को ना ले जाना, मन बुद्धि से सदैव अपना बचाव करते रहना, वही मनुष्य का उद्धार है। मृत्यु से, मुक्ति से उद्धार नहीं होता। गुरु शरण आने से, वृंदावन बार बार आने से, परिक्रमा आदि लगाने से कदापि उद्धार नहीं होता। उद्धार कैसे होता है? गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु की वाणी को अटल मान लीजिए, वृंदावन आकर के वृंदावन में देखे गए वातावरण को अटल मान लीजिए, और फिर इन सब भावनाओं से, इन सब वार्ताओं से, इन सब सुंदर सत्संगों से अपनी स्वयं रक्षा कीजिए। माता पिता लड़ाई कर रहे हैं, पिता ने कुछ अपशब्द माँ के प्रति कहे, बालक ने सुन लिए, यदि बालक आकर के वही बात पिता को बता दे कि पिताजी आप आज ये बोल रहे थे, तो क्या पिता को अच्छा लगेगा कि मैंने अपने पुत्र के सामने क्या कहा? पिता अपने आप को कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसे रूप में अपने पुत्र के सामने आऊं, तो ऐसे रूप में कभी अपने आप को ना आने देना ही उद्धार है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा रूप कभी इस प्रकार का हो। यदि उस प्रकार का रूप मेरा किसी कृत्य से बन जाता है, तो मैंने अपना उद्धार नहीं किया, मैं अपने आप को सदैव उससे बचा रहा हूं, वही मेरा उद्धार है। तो आज का जो ये प्रसंग था कि आसुरी संपत्ति, मतलब क्या है? ये संपत्ति असुर लोग भेजते ही रहेंगे आपके घरों में किसी ना किसी रूप से। इस संपत्ति को कभी अपनाइए मत, अपना उद्धार कीजिए। अपने आप को कभी भी दंभ में, कभी भी घमंड में, कभी भी अभिमान में, क्रोध में, कठोरता में, अज्ञान रूपी इन फ्रेम्स में कभी अपना चित्र मत देखिएगा। अपना उद्धार स्वयं कीजिए। आज की भगवत पाठशाला, भक्तिपथ पाठशाला में केवल इतना ही। पुनः आप सबके मध्य में कल परीक्षा होगी, और फिर परसों फिर एक नई पाठशाला के साथ आऊंगा, और एक दिन की पाठशाला में जरूर मैं दैवी संपत्तियों के विषय में बोलूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। पाठशाला में आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।